Hello students, today I am going to teach you future continuous tense. Already I have taught you two continuous tense. First is present continuous tense and second is past continuous tense. आज मैं आपको फ्यूचर कंटिन्यू टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले देख लेते हैं उसकी पहचान, बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ाने वाला हूँ आपको, ठीक है। तो सबसे पहले फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, सबसे पहले इसकी पहचान क्या होती है इसकी, जो भी सेंटेंस रहेगा उसके लास्ट में क्या आएगा, रहा होगा, रहे होंगे या रही होंगी, ये सब लास्ट में इसके सेंटेंस के आएगा, ठीक है। जैसा कि सब सेंटेंस में होता है उसकी हेल्पिंग वर्ब हमें सबसे पहले पता होनी चाहिए, उसी से पता चलता है कि सेंटेंस कौन सा है, ठीक है। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी रहेगी, हेल्पिंग वर्ब, इसकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी रहेगी, विल बी या शैल बी, विल बी और शैल बी रहेगी। अब विल बी किसके साथ में लगता है और शैल बी किसके साथ में लगता है, शैल बी ओनली आई और वी के साथ में लगता है, बाकी सबके साथ में क्या लगता है, विल बी लगता है, ठीक है। तो हमें सिर्फ ये याद रखना है कि आई और वी जहां पर सब्जेक्ट आएगा वहां पर हमें शैल बी लगाना है, बाकी सब जगह हमें क्या लगाना है, विल बी लगाना है, ठीक है। तो रूल नंबर फर्स्ट क्या रहेगा यहाँ पर, अफर्मेटिव सेंटेंस का, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो इसका रूल क्या रहेगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा हमारे पास, या तो विल आएगा, विल बी, और ये आएगा शैल बी, दोनों में से हम एक चूज करना है, प्लस वर्ब के साथ आईएनजी आएगा, और सबसे लास्ट में आएगा प्लस ऑब्जेक्ट, ये आएगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक ले लेता हूं मैं एग्जांपल यहाँ पर, जैसे कि वे मैदान में खेल रहे होंगे, वे मैदान में खेल रहे होंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि लास्ट में यहाँ पर देखो रहे होंगे आ रहे होंगे, इसी से हमें पहचान लेना है कि यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। तो इसी से पहचान लेना है। सबसे पहले हम किसकी इंग्लिश लगाएंगे, वे की। वे की इंग्लिश क्या होती है, वे की इंग्लिश होती है दे। अब इसके साथ में हमें देखना है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी। अभी मैंने आपको बताया था कि आई के और वी के साथ में शैल भी लगता है, बाकी सबके साथ में विल भी लगता है। तो दे के साथ में हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर विल भी लगाएंगे, दे विल बी। खेल रहे की इंग्लिश क्या होती है, खेलने की इंग्लिश होती है प्ले, लेकिन खेल रहे की क्या हो जाती है, प्लेइंग, आईएनजी लगा देते हैं जिसमें यहाँ पर रहे आता है। तो दे विल बी प्लेइंग, दे विल बी प्लेइंग मैदान में, की इंग्लिश क्या होती है, इन, और मैदान क्या होती है, फील्ड, इन द फील्ड। तो ये सेंटेंस ऐसा बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसका भी मैंने रूल नंबर 2 नेगेटिव सेंटेंस बता देता हूँ आपको मैं। जो इसका नेगेटिव सेंटेंस रहेगा, नेगेटिव सेंटेंस रूल नंबर 2 जिसमें नहीं का यूज होता है। तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट विल नॉट बी, जो नॉट आएगा वो विल और बी के बीच में आ जाएगा। ऐसे ही शैल नॉट भी अगर हम लगाएंगे तो उसके बीच में आ जाएगा, ठीक है, शैल नॉट बी। उसके बाद में वर्ब के साथ आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट, इसका यूज करना है हमें। सेम मेथड वही है, बस हमें नोट का यूज करना है। नेगेटिव सेंटेंस में विल और बी के बीच में नोट को लगाना है। जैसे कि मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं यहाँ पर, एग्जांपल नंबर 2, मैं बाग से आम नहीं तोड़ रहा हूँगा, ये मैंने सेंटेंस ले लिया यहाँ पर। तो कैसे बनाएंगे हम इसको, मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई के साथ में जैसे कि मैंने बताया था आपको शैल का यूज करते हैं। तो आई शैल और नोट यहाँ पे लगा देंगे हम, आई शैल नॉट बी, क्योंकि नोट का यूज हो रहा है इसमें, इसलिए नोट लगाएंगे यहाँ पर, आई शैल नॉट बी। तोड़ने की इंग्लिश क्या होती है, प्लक होती है, तो यहाँ पर प्लकिंग हो जाएगा क्योंकि आ रहा है यहाँ पर, आई शैल नॉट बी प्लकिंग द मैंगो फ्रॉम द गार्डन। ये बगीचे की इंग्लिश गार्डन भी होती है, और क्योंकि यहाँ पर जो आम का बाग होता है उसको ऑर्चार्ड भी बोलते हैं,
तो हम दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये आम का बाग होता है, इसका स्पेशल नेम होता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यदि वाक्य के बीच में स्टार्टिंग में क्या आ जाता है, अगर क्या स्टार्टिंग में आ जाता है सेंटेंस के, जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर दिया होगा, यहाँ पर मैं दे रहा हूँ एग्जाम्पल 3 देता हूँ यहाँ पर। क्या वह खाना खा रही होगी, सपोज करो ये सेंटेंस है यहाँ पर। अभी आप देख रहे होंगे कि क्या स्टार्टिंग में आ गया है यहाँ पर, ठीक है। क्या स्टार्टिंग में आने पर हम क्या करते हैं, बस विल और शैल को स्टार्टिंग में ले आते हैं, या तो विल या शैल, वो सब्जेक्ट के हिसाब से हम लाएंगे। वो मैंने पहले भी बताया था आपको, जब भी क्या स्टार्टिंग में आएगा उसकी इंग्लिश कभी वर्ड नहीं लगानी है, बस उसकी हेल्पिंग वर्ब को हमें स्टार्टिंग में लगा देना है। जैसे कि अब ये देखते हैं हमारे पास इंग्लिश में है कि क्या होती है, ही होती है, और ही के साथ में क्या लगता है, विल लगता है। तो इसलिए विल यहाँ पर लगा करके हम यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि क्या स्टार्टिंग में आ रहा है, ठीक है। तो विल यहाँ पर लगा देंगे, विल ही, और बी यहाँ पे आएगा। अगर नोट होता है यहाँ पर तो नोट बी आता है यहाँ पे, तो लेकिन यहाँ पे क्योंकि नोट नहीं है तो इसलिए विल ही बी, और खा रही इंग्लिश होती है ईटिंग, विल ही बी ईटिंग द फूड। तो ये ऐसे यहाँ पर बना लेंगे सेंटेंस। रूल नंबर मैं 4 पढ़ा देता हूं आपको। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस। अगर सेंटेंस के बीच में क्या, कहां, कैसे, कौन, कितने, ये सब सेंटेंस के बीच में आ जाते हैं, ठीक है। तो इनकी इंग्लिश हम हमेशा हम स्टार्टिंग में लगाते हैं, ठीक है। और उसके बाद में जो मैंने थर्ड रूल बताया वो वाला रूल हम अप्लाई कर देते हैं। जैसे कि मान लिया मैं एग्जांपल ले लेता हूं, एग्जांपल नंबर 4, हम आज कहां जा रहे होंगे, हम आज कहां जा रहे होंगे। मैं ये सेंटेंस ले लेता हूं, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हम किसकी इंग्लिश लगाएंगे, देखो सेंटेंस के बीच में कहाँ आ गया है, इनमें से अगर कोई भी एक वर्ड यहाँ पे, एक शब्द आ जाता है यहाँ पे बीच में, तो उसकी इंग्लिश हम यहाँ स्टार्टिंग में लगाएंगे। तो कहाँ आ गया है यहाँ पर, तो कहाँ इंग्लिश सबसे पहले लगाएंगे, वेयर, कहाँ को इंग्लिश में बोलते हैं वेयर। अब हमें देखना है सब्जेक्ट हमारे पास वी, हमको इंग्लिश में बोलते हैं वी। तो वी के साथ में क्या लगता है, शैल लगता है, विल लगता है। तो हमें बताया कि हम के साथ में शैल भी का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लगाएंगे वेयर के बाद में शैल, वेयर शैल, और बीच के साथ में एकदम नहीं लगाएंगे, सब्जेक्ट का यूज करेंगे पहले, वेयर शैल वी बी यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। अगर इसमें नोट होगा, हम आज कहाँ नहीं जा रहे होंगे, तो नोट यहाँ पे लगाएंगे हम, ठीक है। तो वेयर शैल वी बी गोइंग, और आज ही क्या आ जाएगी यहाँ पर, टुडे। तो इस तरीके से हम ये सेंटेंस बना लेते हैं, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैंने आपको बता दिया है। Hope you have understood this sentence very well. So if you have any problem, you can tell me in comment section. Thank you very much.